साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, राजस्थान की नई सरकार का गठन हुए 50 दिन का लगभग समय हो चुका है और राजस्थान की जो सरकार उसने 100 दिन की जो कार्य योजना बना रखी है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज को शामिल किया हुआ है और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अपने को 50 दिनों के भीतर भी देखने को मिला है। नॉर्मल तौर पे जहाँ जब तक सरकारें सोच विचार नहीं करती है तब तक इस सरकार ने साथियों कुछ वैकेंसीज है उनके विज्ञापन भी निकाल दिए हैं। और अभी तुरंत अपन ने थोड़े दिन पहले ही देखा है, 2 दिन पहले ही आरपीएससी ने 6 एग्जाम की दिनांक है वो भी डिक्लेयर कर दी है। तो साथियों कुल मिलाकर के 2024 जो वर्ष है उसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज अपने को देखने को मिलेगी। इसलिए जो भी साथी हैं उनको कमर कस के अच्छी तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। साथियों, राजस्थान की जो भी वैकेंसीज है उनके अंदर जीके का जो पार्ट है उसमें आजकल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। तो जिन साथियों की, जिन अभ्यर्थियों की राजस्थान पॉलिटी पे पकड़ अच्छी है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी उनकी लीड है, वो बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में ज़्यादा रहती है, अलग रहती है। इसीलिए साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था एक हर तरीके से बेहतरीन तरीके से टोटल आर्टिकल और सब आर्टिकल के साथ अपन इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह में आप खुद भी क्लासों का आनंद लेवें एवं उन तक शेयर भी जरूर करें। साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की शुरुआत अपन राज्यपाल टॉपिक से करेंगे और जो राज्यपाल टॉपिक है उसके बारे में बिल्कुल आर्टिकल और सब आर्टिकल टोटल एकदम बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो आप आराम से अपने नोट्स है वो भी साथ में बना सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं अपन आज सबसे पहले राज्यपाल से। तो राज्यपाल जो है साथियों, ये एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल कैसा है? संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख साथियों संविधान के भाग 6 में है। कौन से संविधान के कौन से भाग में? भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद की अगर अपन बात करें तो 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। इन सब में 153 में जैसे साथियों राज्यपाल के पद का उल्लेख है, ऐसे ही 154 में जो कार्यपालिका शक्ति है अपन टोटल एकदम विस्तार से बात करेंगे। एक एक आर्टिकल के अंदर जो सब आर्टिकल है उनकी भी अपन विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी से इन दिनों डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए यदि अपने को अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो राजस्थान पॉलिटी पे अपनी पकड़ है उसको मजबूत करना होगा। तो चलिए साथियों, बिना वक्त गंवाए अपन शुरुआत कर ही देते हैं। तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, भाग 6 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। चलिए साथियों, राज्यपाल की भूमिका की बात कर लें। तो राज्यपाल की भूमिका की अगर अपन बात करें तो राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है साथियों। कैसी भूमिका निभाता है? दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका कैसे? राज्यपाल एक तरीके से एक भूमिका तो क्या हो गई कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। आप ध्यान दें साथियों, नोट्स के एक एक लाइन में क्वेश्चन है। अगर आपसे राज्यपाल के बारे में पूछा जाए तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो बिल्कुल अपने को याद रखना है साथियों, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है साथियों, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, तो वास्तविक प्रमुख तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है साथियों? राज्यपाल होता है। तो एक तो हो गया कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल है साथियों, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसलिए राज्यपाल की जो भूमिका है वो दोहरी हो गई। कैसे? कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख हो गया, दूसरा केंद्र सरकार का जो एक प्रतिनिधि है उसके रूप में भी ये कार्य करता है। इसीलिए इसकी जो भूमिका है वो दोहरी हो गई। अब अपन ने जैसे बात करी कि 153 से लेकर के 162 तक के अनुच्छेद में राज्यपाल का संबंध है, तो कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में क्या कुछ लिखा हुआ है अपन टोटल बात करेंगे डिटेल से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 153 नंबर अनुच्छेद की।
इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। राज्यपाल के पद का उल्लेख किसमें है साथियों? 153 में। और इसके अलावा एक लाइन और है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये दोनों चीजें कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 153 में। राज्यपाल के पद का उल्लेख भी 153 में, इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये दोनों चीजें संविधान, जो मूल संविधान है साथियों, उसके अंदर लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी ये दोनों चीजें? मूल संविधान में 153 नंबर अनुच्छेद के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं। अब साथियों इसके अंदर एक संशोधन किया गया था, और ये कौन सा संशोधन किया गया था? जो अनुच्छेद 153 है, इसके अंदर कोई भी सब आर्टिकल नहीं है, लेकिन परंतु शब्द ऐड करके इसके अंदर कुछ चीजें जोड़ी गई थी। और कौन सी लाइन जोड़ी गई थी वो ध्यान दें। में प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। कौन सा प्रावधान किया गया? तो देखो इसके अंदर मूल संविधान में जो लिखा हुआ था वो तो क्या था? मूल संविधान में तो 2 लाइनें लिखी हुई थी कि इसमें पद का उल्लेख है, दूसरा इसमें राज्यपाल है, वो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये मूल संविधान में था, लेकिन परंतु जोड़ करके और ये लाइन ऐड की गई, इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। देखिए ये गैजेट की लैंग्वेज है साथियों। इसका मतलब क्या है? रोकेगी नहीं। मतलब इसमें हालांकि ये चीज जरूर लिखी हुई है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा परंतु ऐड करके इसमें एक चीज और जोड़ दी गई। क्या? कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, अर्थात रोकेगी नहीं। मतलब एक आदमी एक समय में 2 राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। और ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब देखो 7वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा और कौन कौन से जो आपके प्रावधान है वो किए गए। तो देखो एक तो सबसे पहले राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल किया गया। जो 7वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय है वो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो प्रावधान किया गया उसमें राज प्रमुख का नाम बदल के क्या कर दिया साथियों? राज्यपाल कर दिया। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि पहले क्या थे साथियों? दिल्ली के सीएम थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो गुरुमुख निहाल सिंह, वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। लेकिन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो गुरुमुख निहाल सिंह बने वो राज्यपाल बनने से पूर्व क्या थे साथियों? दिल्ली के सीएम थे। गुरुमुख निहाल सिंह का जो नियुक्ति आदेश हुआ था वो 25 अक्टूबर 1956 को हुआ, और इन्होंने पदभार ग्रहण किया 1 नवंबर 1956 को। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। वर्तमान में ये 44वें राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन से हैं साथियों? 44वें राज्यपाल है कलराज मिश्र जो वर्तमान में हैं वो। इसके अलावा 7वें संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 500 से 525 कर दी गई। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए। एक तो राज प्रमुख है उसका नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। दूसरा ये 7वें संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें वो 500 से बढ़ा करके 525 कर दी गई थी। और इसके अलावा साथियों 7वें संशोधन द्वारा ही भाग 7 को निरसित या विलोपित कर दिया गया। जो भाग 7 था संविधान का उसको साथियों निरसित या विलोपित कर दिया। गैजेट के अंदर जो लैंग्वेज है वो क्या है? निरसित। एग्जाम में आपको यही लैंग्वेज देखने को मिलेगी और इसीलिए पॉलिटी थोड़ी हार्ड लगती है, लेकिन आपको ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो गैजेट की लैंग्वेज है उसका रियल मीनिंग क्या है वो भी अपन साथ में यहाँ डिस्कस कर लेंगे और साथ में ये अपने को याद भी हो जाएंगे। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को निरसित या विलोपित कर दिया गया, जिसमें राज्यों की श्रेणियां थी। जिसमें पहले थी ना साथियों राज्यों की श्रेणियां जैसे ABCD, तो उस जो भाग 7 था उसको भी निरसित कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया है 153 के बारे में। कौन से अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया अपन ने? 153 के बारे में, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पद का उल्लेख है। दूसरा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये दोनों चीजें मूल संविधान में थी। और इसके बाद
सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, परंतु जोड़ करके इसमें यह चीज और डाल दी गई कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, अर्थात रोकेगी नहीं। अर्थात एक ही आदमी दो राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये अपन ने बात की 153 की। इसके अलावा सातवें संविधान संशोधन द्वारा और कौन से प्रावधान, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिए। चलिए बात करते हैं साथियों अगला अनुच्छेद 154 की। जो अनुच्छेद 154 है उसके अंदर सब आर्टिकल भी है। इस आर्टिकल 154 में साथियों सब आर्टिकल भी है, तो उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से सब आर्टिकल है। सबसे पहले अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। क्या है साथियों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है किसमें, आर्टिकल 154 में। अब इसके अंदर दो सब आर्टिकल है, 154(1) और 154(2). 154(1) में क्या है, ध्यान से देखो, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है साथियों, राज्यपाल होता है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी। अब राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखो राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी तो कौन होंगे साथियों, प्रधानमंत्री और जो अपनी केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो। लेकिन राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 154(1) में लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है इसका उल्लेख 154 में है। इसके अलावा आर्टिकल 154 में दो सब आर्टिकल है। कौन कौन से हैं सब आर्टिकल, एक तो 154 है और दूसरा साथियों 154(1) और 154(2) है। तो 154(1) में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब बात करें 154(2) की, तो 154(2) के अंदर ध्यान दो, महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है और इसकी लैंग्वेज जो ओरिजिनल है वही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना आपको। 154(2) में क्या है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, कौन से अनुच्छेद की, 154 की। तो क्या है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य या कार्य से राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, देखो गजट के अंदर यही लैंग्वेज है, एग्जाम में आपको यही लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ अपने को अच्छे से समझना है। किसी विद्यमान विधि, विद्यमान विधि का मतलब ये साथियों कि राज्य विधानमंडल या संसद, जो राजस्थान के अंदर जैसे विधानसभा है, अपने यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं, तो कि जो विद्यमान विधि है अर्थात जो विधानसभा है वो क्या कर सकती है साथियों, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य से राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। अंतरित का मतलब है अलग करने वाली नहीं समझी जाएगी। कहने का मतलब यदि विधानसभा किसी अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी का मतलब है जैसे मान लो किसी अन्य विधायक है, कोई विधायक है उसको मंत्री बना दिया, अब उसको कोई एक कृत्य या काम सौंप दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो राज्यपाल से अलग हो गया है, अब वो काम राज्यपाल से अलग हो गया। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। किसको बना दिया, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बना दिया। तो विधानसभा ने एक तरीके से, विद्यमान विधि कौन है, विधानसभा, और विधानसभा से चुन के आए मदन दिलावर जी, जिनको क्या बना दिया साथियों, शिक्षा मंत्री। क्या बना दिया, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री बना दिया मतलब एक कृत्य शिक्षा से, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो कार्य था वो मदन दिलावर जी को सौंप दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब मदन दिलावर जी को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया तो अब राज्यपाल जो है उनको शिक्षा विभाग जो है उससे रिलेटेड, मतलब शिक्षा विभाग है वो पूरा का पूरा मदन दिलावर जी के पास चले गए, अब राज्यपाल उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये राज्यपाल उससे पूरा अलग हो गया। नहीं, आज भी यदि शिक्षा विभाग के अंदर कोई नया कानून बनाना है तो वो तो साथियों विधानसभा में पारित होने के बाद में राज्यपाल के साइन से ही बनेगा, राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही बनेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य से
राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी इस अनुच्छेद की कोई भी बात। अब जो इसके अंदर 154(2) है उसमें क और ख दो है। ख क्या है देखो वो भी देख लो। ख का मतलब है कि राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य या प्रदान करने से संसद या राज्य विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात है वो राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कौन मतलब संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कृत्य प्रदान करने से जो राज्य विधानमंडल है उसको रोकेगी नहीं इस अनुच्छेद की कोई भी बात। ओवरऑल यही है साथियों कि ये जो दोनों हैं वो एक तरीके से सेम ही है। पहले वाला जो है उसके अंदर ये बात की गई है कि कोई विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को मान लो कृत्य सौंप दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम से राज्यपाल अलग हो गया। और दूसरा जो ख है उसका मतलब ये है कि राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को मतलब विधान, ये जो अनुच्छेद है 154 इसने ये तो बोल दिया कि कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा कोई दूसरा जो मंत्री है उसको कोई कृत्य सौंप नहीं सकती। मतलब इस अनुच्छेद की कोई भी बात विधानसभा या संसद को किसी दूसरे प्राधिकारी को कृत्य सौंपने से रोकेगी नहीं, निवारित नहीं करेगी। तो ये साथियों अपन ने दो चीजें पढ़ी आज। अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित एक तो अपन ने ये देखा कि ये संवैधानिक पद है एक और इसका भाग 6 में उल्लेख है। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिसमें अपन ने अनुच्छेद 153 और 154 दो अनुच्छेद अपन ने पढ़े हैं। 153 में कोई सब आर्टिकल नहीं था, 154 में दो सब आर्टिकल थे और 154 दो के अंदर क और ख दो बिंदु है, दोनों अपन ने बहुत अच्छे से देखे। अगले वीडियो के अंदर अपन राज्यपाल का जो अगला अनुच्छेद है 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बातचीत की गई है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, डिटेल से उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति है उससे संबंधित कौन कौन से आयोग और समितियों ने सिफारिश की है उनके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में आराम से डिटेल से बात करेंगे। तो साथियों ये था अपन ने आज डिस्कस किया राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो जो भी साथी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके मजबूत बनाएं। धन्यवाद साथियों।